हमें सेहत पर मेल आया एक व्यूअर का, जो नहीं चाहती थी कि हम उनका नाम शो पर बताएं, इसलिए उनका हम एक काल्पनिक नाम रख रहे हैं। ऋतु 27 साल की हैं, तमिलनाडु की रहने वाली हैं, पर अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती हैं। अब पिछले साल उनकी शादी तय हुई थी। लड़के ने पहले ही कुछ मुलाकातों में ये साफ कर दिया था कि उसको एक कोट अनकोट वर्जिन बीवी चाहिए, यानी वो लड़की जिसने कभी सेक्स ना किया हो। अब ऋतु ये शादी तोड़ना चाहती थी, पर उनके घर वाले इसके सख्त खिलाफ थे। वो ऐसी बंद सोच वाले लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, पर उनके पास कोई चारा नहीं बच रहा था। उन्होंने ये बात अपनी मम्मी से शेयर की। हद तो तब हो गई जब उनकी मम्मी ने उनको सर्जरी करवाने की सलाह दी। किस चीज़ की सर्जरी? हाइमन की। हाइमन वो झिल्ली होती है जो वजाइना में पाई जाती है। अब ज़रूरी नहीं कि ये झिल्ली सेक्स से ही टूटे। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये ना पता हो, पर हाइमन की भी सर्जरी होती है। इसे हाइमेनोप्लास्टी कहा जाता है। और सिर्फ ऋतु ही नहीं, दुनिया भर की बहुत सारी लड़कियां ये सर्जरी करवाने पर मजबूर होती हैं, क्योंकि उनके पति को तथाकथित कुंवारी लड़की चाहिए। ऋतु बताती हैं कि उनकी कुछ दोस्तें भी हैं जिन्होंने ये सर्जरी करवाई है। हाइमेनोप्लास्टी करवाने के बाद ऋतु को बहुत बुरा इन्फेक्शन हो गया। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। वो कहती हैं कि आम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि कितनी सारी लड़कियां ये सर्जरी करवाती हैं। मजबूरी में वो करवा तो लेती हैं, पर उसके बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये उन्हें भी नहीं पता। वो चाहती हैं कि हम अपने शो पर हाइमेनोप्लास्टी के बारे में बात करें। जब हमने डॉक्टर से हाइमेनोप्लास्टी के बारे में पूछा तो वो खुद इस सर्जरी के खिलाफ थे, पर उन्होंने माना कि कई लड़कियां दबाव में आकर ये सर्जरी करवा रही हैं। मेडिकल जानकारी कम होने के कारण, सही सलाह ना मिलने के कारण सर्जरी के बाद उन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। सबसे पहले हमें डॉक्टर्स ने ये बताया कि हाइमेनोप्लास्टी क्या होती है। तो योनि के प्रवेश द्वार पे एक झिल्ली होती है जिसको हम हाइमन कहते हैं, और इसमें एक छेद होता है जिसमें मासिक धर्म का खून बाहर निकलता है। अब हाइमन डैमेज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सेक्स, स्पोर्ट्स इंजरी, और वो हो सकती है अगर कोई हॉर्स राइडिंग करे, साइकिलिंग करे, जॉगिंग करे, स्विमिंग करे, जिम्नास्टिक्स करे, और मासिक धर्म के दौरान टैम्पून के इस्तेमाल से भी हाइमन डैमेज हो सकता है। इस झिल्ली को रिस्टोर करने के ऑपरेशन को हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं। जब हम हाइमेनोप्लास्टी करते हैं तो वो एक डे केयर सर्जरी होती है। इसका मतलब है हम आपको सुबह एडमिट करते हैं और शाम को डिस्चार्ज कर देते हैं। बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है। हम रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं देखने के लिए कि आप एनेस्थीसिया के लिए फिट हो। ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं और वहाँ पे आपको कंप्लीट एनेस्थीसिया देते हैं। मतलब आपको कुछ भी फर्क नहीं पता चलता, कोई दर्द नहीं पता चलता जब हम ये सर्जरी करते हैं। और जो वापस वहाँ पे बाकी की हाइमन रह जाती है, जो मैंने बोला था तारे के आकार में रह जाती है, उसको मिड लाइन में लाकर हम स्टिच कर देते हैं। और शाम को हम आपको घर भेज देते हैं, मे बी एक एंटीबायोटिक का कोर्स देके। हाइमेनोप्लास्टी करने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। क्या होता है, बहुत सारे धर्मों में रिलीजियस कारण होता है, और महिलाओं को वर्जिनिटी जो है हाइमन से नापी जाती है, और अक्सर महिलाओं को वर्जिनिटी का प्रमाण देना पड़ता है हाइमन से। ऑल्दो ये बात बिल्कुल गलत है, पर कुछ धर्मों में आज भी इससे मानते हैं। बहुत सारी महिलाएं शादी से पहले अगर उनके हाइमन डैमेज हो गया है तो उसको रिस्टोर कराना चाहती हैं। प्लस इससे वेजाइना का कसाव भी बढ़ सकता है, प्लस बेहतर करने के लिए हाइमेनोप्लास्टी की जाती है, और कॉस्मेटिक रीजन से भी हाइमेनोप्लास्टी की जाती है। इस ऑपरेशन के बाद कुछ प्रिकॉशंस रखना ज़रूरी है, जैसे आपको वेट नहीं उठाना, सेक्स नहीं करना 6 वीक्स के लिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। इसके अलावा यू कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर दिस सर्जरी। मतलब आपको कोई बेड रेस्ट या काम में जाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इसकी कॉस्ट लगभग डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्पिटल में कराते हैं और कौन सा रूम लेते हैं,
बट लगभग आमतौर पे 60,000 से 1 लाख के बीच में आती है। सोशल प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, लड़कियों के सो कॉल्ड कुंवारेपन से ऑब्सेस्ड सोसाइटी, ये सारे कारण कई लड़कियों को ऐसी सर्जरी करवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कई लड़कियां डर के कारण, किसी को पता ना चले, इस चक्कर में ये सर्जरी ऐसी जगह से, ऐसे डॉक्टर से करवा लेती हैं जिसके बाद उनकी जान पर बनाती है। वैसे तो सो कॉल्ड वर्जिन लड़की की चाहत अपने आप में रखना एक बहुत ही ज़्यादा दकियानूसी और पिछड़ी हुई सोच है, पर क्वालिफाइड डॉक्टर्स खुद भी इस सर्जरी के खिलाफ हैं, इसलिए ऐसी सर्जरी से बचना चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आप सब ने सफ़ेद मोतियाबिंद के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने काले मोतियाबिंद के बारे में सुना है? इसे ग्लोकोमा कहते हैं। ये कंडीशन ज़्यादातर 60 साल से ऊपर के लोगों में होती है, यानी बढ़ती उम्र में आंखों की रोशनी जाने की एक बड़ी वजह है। इसके बारे में हमें और बताया डॉक्टर नेहा जैन ने। ग्लोकोमा या काला मोतियाबिंद आंखों की एक सीरियस कंडीशन है। इसकी वजह से अगर आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसे किसी भी दवाई या फिर सर्जरी से वापस लाना मुश्किल हो जाता है। हमारी आंख में एक ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारी आंखों में बनने वाली किसी भी इमेज को ब्रेन तक पहुंचाती है। पुतली के पीछे एक चेंबर होता है जिसमें एक क्लियर फ्लूइड होता है। इसी की वजह से आंखों का एक प्रेशर और शेप मेंटेन रहता है। ये फ्लूइड एक फिक्स मात्रा में बनता रहता है और आंखों से निकलता भी रहता है। अगर किसी वजह से इसके बनने की मात्रा बढ़ जाए या फिर इसके निकलने में कोई रुकावट आ जाए तो धीरे धीरे आंखों का प्रेशर बढ़ने लग जाता है। बढ़ा हुआ प्रेशर हमारी ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके सेल धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब इसका इलाज क्या है? आंखों के लिए ड्रॉप्स दी जाती हैं जिससे आंखों पर पड़ने वाला प्रेशर कंट्रोल में आता है। टैबलेट दी जाती है, वो भी आंखों पर पड़ने वाले प्रेशर को कम करती है। सर्जरी भी एक ऑप्शन है। इस सर्जरी में आंखों पर पड़ने वाले प्रेशर को कम किया जाता है। ये उस हालत में किया जाता है जब ड्रॉप्स और दवाई से आंखों का प्रेशर कम नहीं होता है। आखिरी है लेज़र। ये आंखों पर पड़ने वाले प्रेशर को कम करने में मदद करता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे क्या वाकई ग्लूटेन फ्री खाना सबसे बेस्ट होता है? आजकल ज्यादातर लोग ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स के पीछे भागते नजर आते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में ग्लूटेन इतना ज्यादा खतरनाक होता है? इस बारे में हमने बात की डाइटिशियन सुनीता से। उनका कहना है कि ग्लूटेन गेहूं और उसके प्रोडक्ट्स जैसे कि ओट्स और जौ में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। वो कहती है कि जो लोग ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं या फिर जो लोग इसे पचाने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके लिए तो ग्लूटेन फ्री फूड सबसे बेस्ट है। लेकिन सिर्फ शौक में ग्लूटेन फ्री फूड नहीं खाना चाहिए। ग्लूटेन फ्री चीज़ें भले ही वजन कम करने में मददगार ज़रूर साबित होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्हें खाने से कई सारे पोषक तत्वों की डेफिशिएंसीज हो सकती है। गेहूं और ओट्स में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हें ना खाने की वजह से हमारे शरीर में आयरन, कैल्शियम, फाइबर, थायमिन जैसे तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए जब तक आपको डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट ग्लूटेन फ्री फूड खाने की सलाह ना दे, तब तक इसके पीछे ना भागें। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।